नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्यूरेट योगा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ये सीरीज़ हमारी चल रही है। 9 जुलाई 2022 में जो योग का एनटीए नेट जेआरएफ के द्वारा पेपर हुआ था, उसको हम डेप्थ में एनालाइज कर रहे हैं। यदि आपने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर के वो पार्ट देख लें। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे, आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपये है, जिसमें आपको 5 चीज़ें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में, वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वारी होते हैं, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है, तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं, जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है, चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है, परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 11th नंबर क्वेश्चन, कुक्कुटासन का वर्णन किस योगोपनिषद में आया है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये प्रश्न बिल्कुल फ्री का है, आपको रटना नहीं होता है ऐसे प्रश्नों को। यहाँ देखो, योगराज उपनिषद, योगराज उपनिषद में कोई भी जो है आसन दिया ही नहीं गया। योगराज उपनिषद में 4 प्रकार के योग मिलते हैं आपको, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये 4 प्रकार के योग मिलते हैं। और ये सर जो है एसएसपी की कॉपी की तरह लगता है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में जो 9 चक्र है, वही 9 चक्र इसमें बताए गए हैं योगराज उपनिषद में, सेम डिट्टो। और इसमें जो है अन्य किसी भी प्रकार का विशेष रूप से कोई पार्ट नहीं मिलता है आसन प्राणायाम के रूप में। हाँ, योगराज उपनिषद में ये जरूर कहा गया है कि योग के अंगों के रूप में अगर आप देखें तो कहते 4 अंग हैं। आप लोगों को हठ योग के अष्टांग योग का वर्णन आपको याद होगा कि जो योग तत्व उपनिषद में किया गया है। षडांग योग भी आपको पता होगा, योग चूड़ामणि उपनिषद में और ध्यान बिंदु उपनिषद में, गोरख संहिता आदि में आता है आपको। तो वही सेम जो है अष्टांग योग कहें, यम नियम को निकाल दो, यम नियम को निकाला तो क्या बचा, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम उपनिषदों में प्राणायाम को प्राण संरोध या प्राण निरोध के नाम से जाना जाता है, आसन प्राणायाम।
फिर आगे क्या होता है, प्रत्याहार और धारणा, उनको भी निकाल दो। क्या बचा, ध्यान और समाधि। ये जो है 4 अंग आपको कहाँ मिलेंगे सर, ये योगराज उपनिषद में। योगराज उपनिषद टोटल इतना ही है, बस इतने में ही सारा योगराज उपनिषद समाहित है। इसमें योगराज उपनिषद में कितने मंत्र हैं सर, अगर मंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो 21 मंत्र है सर टोटल योगराज उपनिषद में, इतने से है योगराज उपनिषद। तो कहने का मतलब योगराज उपनिषद में कोई आसन का नाम नहीं है, कितने टाइप के आसन है, कोई आसन है ही नहीं। तो मेरा ये तो कन्फर्म हुआ मुझे कि योगराज उपनिषद तो कभी उत्तर होगा नहीं इसका कुक्कुट आसन में। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी सर कोई आसन आपको नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार के कोई आसन का वर्णन नहीं किया गया है। और ये बात की जाए श्वेताश्वर तो किस उपनिषद से संबंधित, किस वेद से संबंधित है, श्वेताश्वतर उपनिषद जो है श्वेत है परंतु है काला, श्वेत यजुर्वेद तो कोई है ही नहीं, फिर कौन सा है, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है श्वेताश्वतर। नाद बिंदु उपनिषद की बात की जाए तो नाद बिंदु में भी कोई आपको आसन देखने को नहीं मिलता, इसमें ओंकार की 12 मात्राएं विशेष रूप से डिस्कस की गई है और नाद का वर्णन है, उन्हीं का वर्णन देखने को मिलता है, इसमें भी कोई आसन नहीं है। तो सिंपल सा उत्तर है, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में हमें आसन देखने को मिलते हैं। कितने मिलते हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में आसन, 17 आसन दिए गए हैं। तो 17 के 17 आसन जो है आपको नोट करने हैं, याद करने हैं। तुरंत जाकर के त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद जो है मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी सिस्टमेटिकली कंप्लीट सिलेबस में, तो वहां पर आप लिस्ट को तैयार करें, एक बार देख ले उतने में हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं समझदारी से होते हैं, विद्यार्थी सोच में पड़ जाता है कि शायद योगराज में श्वेताश्वर उनमें कोई आसन है ही नहीं, तो आप उसको देखोगे नहीं वैसे भी, है ना। तो सारे के सारे त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, अब त्रिशिखी में क्या शब्द है, शय शब्द है, तो शय से आपने क्या याद कर रखा है, शुक्ल यजुर्वेद, त्रिशिखी का शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। इस तरीके से आपको वेदों का भी ध्यान रखना है, किस वेद से कौन सा संबंधित है। और त्रिशिखी उपनिषद में कौन सा योग है, कर्म योग और ज्ञान योग की 2 भूमिका बता रखी है, और वहां पर अष्टांग योग का विस्तार से वर्णन है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक का वर्णन है। और आसनों के विषय में कहा गया कि 17 आसन है, परंतु आसनों की डेफिनेशन बताई गई है कि सभी वस्तुओं में उदासीन भाव, आसन की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, वस्तुओं में उदासीन भाव, उदासीन भाव ही क्या कहलाता है, उत्तम आसन कहलाता है। यह प्रश्न बन सकता है कि उत्तम आसन किसे कहा गया है, कि सर्व वस्तुओं उदासीन भावम, सभी वस्तुओं में उदासीन भाव, मतलब किसी प्रकार से आप में कोई चेंजेस नहीं आना, शांत रहना, स्थिर रहना, वो भाव जब क्या कहलाता है, उत्तम आसन की परिभाषा है। वैसे काउंटिंग के रूप में इसमें 17 आसनों का नाम दिया गया है, तो ये याद रखेंगे आप लोगों की, इंपॉर्टेंट है। बाकी उपनिषदों के बारे में हमने देखा, तो हमने ये जानना है कि जब भी हम PYQs की स्टडी करते हैं तो केवल और केवल क्वेश्चन का उत्तर नहीं, उसके आसपास ऑप्शन में और क्या क्या चीजें उनको भी सर पूरी तरह से पी जाना होता है, वही स्टडी हमारी बेस्ट होती है। अदरवाइज तो केवल हम फिर, है ना, ऐसे अपने आप के साथ खेल रहे हैं। तो अच्छी स्टडी का मतलब ये है कि PYQs को सर पी जाना है पूरी तरह से घोट करके, ठीक है। तो इसी के साथ में हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार प्रश्न पूछा गया है, जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान योगाभ्यासी कहते किसको, खालिस्तान, किसको अत्यंत जागरूक होकर के वश में किए रहे। तो यहां पर उत्तर जो होगा मन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको थोड़ा डेप्थ में हम देखते हैं, इंद्रिय बुद्धि आदि चित्त की बात नहीं की गई। ये प्रश्न जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में आपके सिलेबस में 2 अध्याय मांगे गए, दूसरा और छठा, ये 2 अध्याय आए हैं, दूसरा अध्याय और छठा अध्याय। टोटल कितने अध्याय हैं ये बात पूछ सकता है श्वेताश्वतर उपनिषद में। टोटल जो है 6 अध्याय हैं, ये ध्यान रखें, 6th अध्याय, 6 अध्याय हैं। इनमें से दूसरा और छठा ये 2 ही आपके मुख्य रूप से सिलेबस में मांगे गए हैं। इसमें ध्यान योग का विशेष रूप से वर्णन है, इस उपनिषद में ध्यान योग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। तो कल को पूछा जा सकता है कि बताओ ध्यान योग का वर्णन किसमें है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद में है मुख्य रूप से। और कहते हैं कि सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा उस परमात्मा को जाना जा सकता है। ये प्रश्न बनता है, परमात्मा को, मतलब परमात्मा को जानने का उपाय सांख्य योग है, और इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो केवल ध्यान योग पर डिपेंड करता है। पूरा का पूरा ध्यान कैसे करना है, किस जगह पर करना है, क्या फल मिलेगा, इस तरीके से बातें की गई है। और एक आगे जाकर केवल एक श्लोक में बात आती है कि परमात्मा अगर जानना है तो सांख्य योग का सहारा लीजिए, कहते हैं सांख्य योग से जानना है, सांख्य योग का विधान कम। तो इस प्रश्न को डेप्थ में देखते हैं पहले। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में दूसरा अध्याय है, दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय में ध्यान योग का जो चर्चा चलती है, उसके दूसरे अध्याय के 9वां जो मंत्र है उसको आप ध्यान से देखेंगे, प्राणान प्रपीडयेह, प्राणों को कहते कंट्रोल करो, प्रपीड़ा मतलब संयुक्त चेष्टा, नियंत्रित करने की कोशिश करो, क्षीणे प्राणे नासिके श्वासी
कहते धीरे धीरे नासिका से धीरे धीरे छोड़ो, सूक्ष्म करते हुए प्राणों को कंट्रोल करो कहते। और कहते ये कैसे करना है, कहते जैसे दुष्ट अश्व युक्तमिव, कहते जैसे दुष्ट अश्व, घोड़ा जो होता है दुष्ट है ना, जो बंधने का इच्छुक नहीं है घोड़ा रथ में, ऐसे घोड़े मन प्राण जो है हमारा इच्छुक नहीं है कंट्रोल में होने का, तो कहते घोड़े को जैसे जो कंट्रोल में नहीं होना चाहता उस दुष्ट अश्व को घोड़े को जैसे नियंत्रित किया जाता है, वैसे ही वाहन में जोड़ा जाता है दुष्ट अश्व को, वैसे ही विद्वान मनो, विद्वान जो लोग है, बुद्धिमान जो लोग है, मनो धारिये अप्रमत, कहते मन को जो है अप्रमत मतलब अन आलस्य, आलस्य को छोड़ करके जो है मन को कहते सावधान होकर के कंट्रोल में करने की कोशिश करता है विद्वान मनुष्य। घोड़ों का एग्जाम्पल जो है मन से किया है। हालांकि हमें पता है कठोपनिषद जब बात करता है, कठोपनिषद जो है रथ का एग्जाम्पल देता है, कठोपनिषद भी रथ का एग्जाम्पल देता है, जिसमें कठोपनिषद क्या कहता है, रथ को जो है कहता है कि ये शरीर है हमारा रथ, और रथी जो शरीर के अंदर रहता है मतलब रथ के अंदर है वो आत्मा है, और कहता है कि ये जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि क्या है, कहता है बुद्धि जो है सारथी है। ये कठोपनिषद की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और लगाम को क्या कहा गया है, कहता रथ की जो लगाम है वो मन है, और कहते जो घोड़े हैं, पॉइंट यहाँ पर बहुत समझदारी का है, जो घोड़े हैं जो रथ लगाम जिनसे बंधी हुई है वो घोड़े कौन है, वही कहते हैं हमारा इंद्रिय, इंद्रियां। और लगाम को प्रग्रहम भी कहा गया, संस्कृत में प्रग्रहम शब्द आता है। तो यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि कठोपनिषद में क्या बोला, आपका मन जो है वो क्या है, लगाम है, इस रूप में डिस्कस किया गया। यहां पर क्या कहा है, कहते घोड़ों को जैसे रथ में लगाया जाता है, युक्त किया जाता है, वैसे मन को कंट्रोल में करें, मतलब घोड़ों को इनडायरेक्टली जो है मन से आपका जोड़ दिखाई दे रहा है। यहां पर इस तरीके से चर्चा की है यहां पर कि मन को नियंत्रित करो और घोड़ों को नियंत्रित करना एक बराबर सा काम कर दिया। परंतु कठोपनिषद कहता है कि मनो को अगर पूरे रथ के एग्जाम्पल में देखें तो मन लगाम है आपकी। तो इस तरीके से दोनों को डिफरेंट तरीके से आपको ध्यान रखना है, कल को किसी भी तरीके से आ सकता है प्रश्न। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा कि मन को कंट्रोल करने की बात की गई है, इंद्रियों को नहीं। जैसे कुछ विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि यहां पर सारथी अश्वों को मतलब घोड़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, तो अश्व बहुत सारे होते हैं रथ में, तो इस कारण से कहते हैं मतलब कि इंद्रियां, बट इंद्रियां उत्तर नहीं है। आपने अभी श्लोक के थ्रू देखा है मन की बात की है कि जैसे रथ में कंट्रोल घोड़े को किया जाता है, वैसे विद्वान लोग जो हैं वो मन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पातंजल योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने पर चित्त संवित होता है। तो चित्त संवित का मतलब क्या है कि चित्त को जानने वाला हो जाता है। तो यहां पर देखो आपके सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से कंठ के बारे में आप लोगों को पता है कि शुद्ध पिपासा निवृत्ति, कंठ कूपे संयमात शुद्ध पिपासा निवृत्ति। इस तरीके से होता है कि कंठ कूप में जो संयम करेगा उसकी भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। कंठ में तो भूख प्यास लगती है, तीसरे अध्याय का 30वां सूत्र है सर कंठ वाला, ये तो उत्तर नहीं होगा। तो दूसरा अगर बात करें नाभि, कहते काय व्यूह ज्ञानम नाभि चक्रे संयमात, है ना, नाभि चक्र पर संयम करने से काय व्यूह मतलब शरीर की रचना का ज्ञान हो जाता है, तीसरे का 29वां सूत्र हुआ। और हृदय चित्त संवित्ता, है ना, तो हृदय में संयम करने से तीसरे अध्याय का 34वां सूत्र है, हृदय में संयम करने से चित्त संवेदता हो जाता है साधक। और भ्रूमध्य के बारे में कोई बात ऐसी की नहीं गई है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न जो है ऑप्शन वाइज का सी, कल को क्या एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर आपसे, कल को एक्सपेक्ट करेगा हृदय चित्त संवित्त। बताओ ये सूत्र किस अध्याय में दिया गया है, तो किस अध्याय में, तीसरे अध्याय में। योग सूत्र में 4 अध्याय हैं, उनको किस रूप में बांटा गया, पाद के रूप में बांटा गया है। योग सूत्र में पाद मतलब पैरों की बात करता है, ठीक है, योग सूत्र। और मैं बात करूं शिव संहिता की, तो शिव संहिता क्या कहती है, शिव संहिता शब्द कहती है, शिव संहिता का एक अपना शब्द है, पटल शब्द यूज करती है। वो अपने अध्याय को डिस्कस करने के लिए वो पटल का यूज करते हैं। तो योग सूत्र में पाद है, कितने हैं, 4 पैर है। मतलब कहते पहला जो है आपका समाधि पाद है, दूसरा आपका समाधि को पाने के लिए जो साधन है उनका वर्णन किया गया है, तीसरा विभूति पाद है, और चौथा जो है कहते कैवल्य पाद है। इस तरीके से 4 पादों का वर्णन किया गया है। तो पहले सभी में सर कहते 5-5 का डिस्कशन है, 4 अध्याय हैं तो 5-5 लगा दो सबके आगे, कहते 5-5-5। और चौथा अध्याय जो है वो कैवल्य पाद है। चौथे से पहले कितने होते हैं, 3, तो चौथे अध्याय कितने सूत्र हुए, 34। इस तरीके से याद कर सकते हैं। समाधि पाद में सर समाधि पाद कौन से नंबर पर, 5-5 लगाए, तीनों के आगे कितने नंबर पर है, पहले नंबर पर, तो 5 के आगे 1 लगाए, मतलब पहले में 51 सूत्र है। दूसरे में आप क्या लगाओगे सर, डबल 5 लगा दीजिए, दूसरे में 55 है, तीसरे में विभूति पाद में भी 55 है, 51, 55, 55 और 34। इस प्रकार से टोटल 195 सूत्र आपको व्यास भाष्य माने योग सूत्र को जो सबसे मूल भाष्य है व्यास जी ने लिखा है
उसमें 195 सूत्रों पर डिस्कशन हुआ है, परंतु कालांतर में एक और सूत्र जोड़ दिया गया। इसके कारण विभूतिपाद में सर एक सूत्र बढ़ जाता है, +1 हो जाता है, जिससे 196 सूत्र होंगे। तो ये बात आप लोगों को जाननी है, समझनी है। तो यहां पर इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट प्रश्न पर चलता हूं आपको लेकर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किस में होती है? तो यहां पर ये सूत्र दिया गया है आत्म भाव भावना। तो इससे बताओ कहते किससे निवृत्ति होती है? योग सूत्र का एक सूत्र है आत्म भाव भावना, एक बार शब्द आता है योग सूत्र में 4th अध्याय में। 4th अध्याय का नाम अभी देखा हमने, कैवल्यपाद। कैवल्यपाद से पहले कितने अध्याय हैं सर? 3 अध्याय। तो टोटल 4th अध्याय में कितने सूत्र हुए? 34। इस तरीके से हम याद रखेंगे। कैवल्यपाद का जब आप चौथे अध्याय में 25वां सूत्र देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है विशेष दर्शिनः। क्या लिखा? विशेष दर्शिन आत्म भाव भावना निवृत्ति। कहते जो विशेष को देखने वाला होता है वही कहते आत्म भाव भावना से निवृत्त होता है, मतलब कि उससे आत्म भाव भावना की निवृत्ति हो जाती है। तो इस तरीके से जो है इसमें बात की गई थी। लोकदर्शी, आत्मदर्शी, सर्वलोकदर्शी की ऐसी कोई बात की नहीं जाती, तो इसलिए ये हमें जानना ही नहीं है। तो ये सूत्र संख्या कौन सी है ये भी जानना है। चौथे अध्याय का 25वां सूत्र है जहां पर ये बात हमें कही गई है योग सूत्र में। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? महर्षि पतंजलि। सबसे प्रथम भाष्य और ऑथेंटिक भाष्य कौन सा है? व्यास भाष्य जी, है ना। व्यास भाष्य का है सर व्यास भाष्य, माने वेद व्यास जी को, व्यास जी की संज्ञा है कहीं पर सर बादरायण व्यास, अलग अलग नाम से है, परंतु व्यास शब्द सब जगह पर सर्वसम्मति से दिया गया, यही ऑथेंटिक भाष्य है सर, व्यास भाष्य। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर बात की गई है योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज जो है सीमा रहित किस में स्थित है? कि मतलब सर्वज्ञता शब्द जो आता है कहां पर आता है? सर्वज्ञ शब्द योग सूत्र में आता है प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय जो है उसके आगे लगाएंगे 5, तो मतलब प्रथम अध्याय जो भी है उसमें 51 सूत्र होंगे। तो कौन सा है सर? समाधिपाद है। समाधि की चर्चा उसी में की गई, समाधिपाद पहला चरण, ठीक है। तो उसमें जो है बताइए सर्वज्ञ शब्द जो है कहां यूज किया गया है? सर सर्वज्ञ शब्द जो है महर्षि पतंजलि यूज करते हैं, महर्षि पतंजलि यूज करते हैं। वो क्या कहते हैं? तत्र तत्र निरतिशयम, निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। कहते उस परमात्मा में कहते किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वह सबका कहते बीज है, मतलब सबको उत्पन्न करने वाला है बीज, और सब कुछ जानता है क्योंकि उसी ने तो उत्पन्न किया कहता, इसलिए वह सब कुछ पहले से जानता है कहते सारी चीजें, सर्वज्ञ बीजम। तो यहां पर ध्यान दें योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज किस में स्थित है? किस में है? महर्षि पतंजलि ने तो योग सूत्र लिखा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में उत्तरी ऑप्शन नंबर ए कर देते हैं। तो यहां पर ईश्वर की बात हो रही है, मतलब ईश्वर ने ये बात कही है, ईश्वर के बारे में ये बात हो रही है। कही किसने है? महर्षि पतंजलि ने ये बात कही है योग सूत्र में, परंतु किसके लिए कही है? किस में कहा है? कहते ईश्वर में कहता ये गुण है, ईश्वर के बारे में ये बात बोली जा रही है। यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग सभी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। और ईश्वर के बारे में क्या कहा जाता है? कहता ईश्वर भी कहते एक तरह का पुरुष ही है, बट वो पुरुष कैसा है? वो पुरुष विशेष टाइप का है, स्पेशल है, कुछ पुरुष विशेष है, नॉर्मल पुरुष नहीं है कहते, सामान्य पुरुषों की तरह कहते वो नहीं है, वो समथिंग स्पेशल विशेष है। कहते कैसे विशेष है? कहते क्योंकि वो जो है क्लेश, कर्म और विपाक और आशय, विपाक और आशय इन सब से अप्रामृष्ट, मतलब इन सब से अछूता है, इनसे दूर है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय इन चारों से दूर है कहते वो, इसीलिए कहते वह पुरुष विशेष ईश्वर कहते, इसीलिए वो पुरुष विशेष है, सामान्य नहीं है, है ना, इसीलिए वो विशेष है। तो ये पॉइंट नोट करके रखें, कल को यहीं से प्रश्न आएगा। तो पुरुष विशेष ईश्वर है कहा गया है, और उसमें कहते निरतिशयम, कहते किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सबका बीज है, सबको जानने वाला है, वह सबका ज्ञाता है, माने इस तरीके से बात की जाती है। और ईश्वर के बारे में इस प्रकार से बातें करते हुए कहा गया है कि वो जो है स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान वच्यते, कहते वह सभी का गुरु है, सबका गुरु, कहते काल से भी पहले कहते वही था, और इस कारण से वह सबका ही गुरु है, कहते कोई आ जाए सबका कहते गुरु जो है वो ईश्वर ही होगा। तो इस तरीके की बातों को ध्यान देंगे। और ईश्वर का नाम क्या बताएगा अगर आपको जपना है तो? कहते तस्य वाचकः प्रणव, कहते उसको प्रणव कह देना। प्रणव किसको कहा गया है? वैसे तो ओंकार का सूचक है प्रणव, परंतु यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेना है तो ओंकार रूप से कर लेना, उस रूप से आप बज लेना उसको, ठीक है। तो ऐसा कहते हुए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। योग सूत्र के अनुसार चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? तो चित्त के परिणाम की बात की जा रही है, तो चित्त के परिणामों का वर्णन कहां किया गया है? चित्त के परिणाम जो है परिणाम त्रय शब्द से डिनोट करते हैं, परिणाम त्रय भी इनको बोलते हैं, चित्त के परिणाम त्रय।
त्रय मतलब तीन, तीन का मतलब तीसरे ही अध्याय में है सर। ये तीसरे अध्याय का नाम क्या है? विभूतिपाद। विभूतिपाद है सर तीसरे अध्याय का नाम। ठीक है, सूत्र कितने हैं? 55 है सर सूत्र, ये बात ध्यान रखें। या फिर अगर किसी अन्य टेक्स्ट में दिया जाए तो 56 मिलते हैं आपको। ये आप लोगों को मैंने पहले से डिस्कस कर रखा है एक एक चीज कि 55 कैसे और 56 कैसे, पूरी इस पर वीडियो, जब आपको स्पेशल रिकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं पूरे सिलेबस को, तो आपको एक एक चीज बारीकी से रेफरेंस के साथ बताई जाती है। तो इसलिए अगर आप में से कोई विद्यार्थी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस को, तो आप एक्यूरेट योगा को आज ही डाउनलोड करें और अपना कोर्स परचेज करें, ताकि आप भी सिस्टमेटिक हर चीज को ऑथेंटिसिटी के साथ जानें और अपना जो नेट या जेआरएफ जो है वो शीट को पक्का करें। ठीक है, तो परिणाम 3 है सर, परिणाम 3 है, परिणाम त्रय, इनको चित्त के परिणाम भी बोलते हैं, परिणाम त्रय भी बोलते हैं। 3 है, तीनों को याद कैसे रखें सर? NSA, अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इस तरीके से याद रखें। या नशा शब्द आप लोगों ने सुना होगा, नशा, तो इस तरीके से नशा से याद रख सकते हैं आप, है ना। तो ऐसे जो है N से निरोध परिणाम, पहला निरोध परिणाम आता है, निरोध परिणाम। दूसरा जो है स से समाधि परिणाम आता है। तीसरा जो है ए से एकाग्रता परिणाम आता है। तो इनकी सीक्वेंस मांगी जाती है कि बताओ इनकी सीक्वेंस क्या है, तो NSA से याद रखेंगे 3 परिणाम, NSA। ठीक है सर, ये बात हो गई अपनी, NSA हो गई। तो अब इनको हम समझते हैं सीक्वेंस में कि इनका मतलब क्या है। तो यहां पर जो है आप लोग अब ध्यान देंगे, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। निरोध परिणाम, पहली बात तो आप लोगों को योग सूत्र याद होना चाहिए सर, अगर आप जेआरएफ करने चाहते हैं अपना, तो योग सूत्र याद होना चाहिए। तो निरोध परिणाम क्या है? कहता व्युत्थान निरोध संस्कार योर अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध परिणाम है। कहते निरोध परिणाम, आपको अगर पहली बार सुना ये शब्द तो समझ नहीं आएगा, तो इसमें इन शॉर्ट देखो दो चीज होती है, व्युत्थान मतलब उठा हुआ, और एक होता है निरोध मतलब दबा हुआ। उठा हुआ और दबा हुआ जो संस्कार है ना, वो उल्टे होते हैं। जो उठा हुआ कहते हैं वो तो बैठता है, और बैठा हुआ है वो उठने की कोशिश करता है। इस तरीके, जैसे स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को हमने दबा दिया तो स्प्रिंग क्या काम करने की कोशिश करता है कि मैं उठना चाहता हूं, स्प्रिंग यही तो चाहता है, कूदना चाहता है एकदम से। और जो ऊपर बड़ी चीज है, जो व्यक्ति खड़ा रहता है, काफी टाइम से खड़ा था, वो कहता है अब थक गई, वो बैठना चाहता है। तो उल्टा होता है, कहता है व्युत्थान, जो उठे हुए हैं वो तो बैठना चाहते हैं, और जो बैठे हुए हैं वो वाले संस्कार उठना की कोशिश करते हैं। ऐसी चित्त की अवस्था जब होती है वो निरोध परिणाम होता है। इन शॉर्ट आपको याद करवाने के लिए ये शब्द आप याद कर सकते हैं, उठना बैठना से निरोध परिणाम। ठीक है सर, एक हो गया पहला। दूसरा समाधि परिणाम, समाधि परिणाम में स से समाधि, और स शब्द से ही आगे रखें कि जब आप सभी विषयों का ज्ञान चाहते हैं, जैसे बहुत सारे मनुष्य या हम सभी की आदत होती है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक ही साथ में काम करना चाहते हैं, कि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाऊं, मैं योग भी कर लूं, पढ़ भी लूं, मेरा जेआरएफ भी हो जाए, मेरी नौकरी भी लग जाए, मेरी शादी भी हो जाए, मैं यहां घूम भी आऊं, मैं कुछ काम भी ना करना पड़े और मैं सारे काम हो भी जाए मेरे। इस तरीके सभी चीजें हम एक ही बार में चाहते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो होती है सर्वार्थ प्रवृत्ति, सभी विषयों में उलझे रहते हैं सर्वार्थ। और एक होते एकाग्र, की जो व्यक्ति जैसे मान लो कोई टीचर है तो वो पढ़ाना चाह रहे, कहते पढ़ाएंगे केवल और कुछ नहीं करेंगे, है ना। पूर्ण रूप से पढ़ाई के लिए कुछ भी करना पड़े वो सारे काम करेंगे, पर है ना, परंतु पढ़ाई अवश्य करेंगे। ठीक है, तो एकाग्रता उसकी बनी है कि पढ़ाई के लिए कुछ भी किया जाए वो करेंगे, बट पढ़ाई जिससे ना हो वो नहीं करेंगे, तो एकाग्रता। तो दो वृत्ति होती है, सर्वार्थ और एकाग्रता। तो कहते सर्वार्थ, जो सभी विषयों में आप लगे हुए थे, उलझे हुए थे, तो धीरे धीरे जब आपने ओंकार आदि का अभ्यास किया तो आप कहां जाने लगे? एकाग्र की तरफ जाने लगते हैं, एकाग्रता की तरफ। तो सर्वार्थ जो होती है वो क्षय होती है, सर्वार्थ एकाग्रतयो क्षयोदयो। सर्वार्थ तो क्षय होती है, क्षय मतलब खत्म होने लगती है, कि सभी विषयों में जो उलझे रहते हैं आप, अनेक वृत्तियां हैं, उनका तो खत्म होता है, खात्मा होता है, और एकाग्रता की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक होने लगते हैं। तो यही क्या है? समाधि परिणाम, माने एकाग्र अवस्था में आपकी समाधि घटित होती है। चित्त की 5 भूमियां होती है, कौन कौन सी होती है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र भूमि जो होती है वो समाधि की अवस्था मानी जाती है। तो समाधि परिणाम आ गया यहाँ पर सर्वार्थ एकाग्रता। तो स से समाधि, स से ही सर्वार्थ शब्द से याद रखेंगे। तो सर्वार्थ और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होना। सर्वार्थ का तो क्षय होगा, एकाग्रता का उदय होगा। तो उत्तर आपको मिला होगा यहाँ पर, ऑप्शन क्या मिला आपको उत्तर? सर ऑप्शन नंबर जो है समाधि परिणाम जो है 1 पर है, ये मेरा राइट उत्तर हो जाएगा। यहां पर ये हो गया। तो बुद्धि परिणाम होगा कि सर बुद्धि परिणाम नाम की कोई चीज नहीं होती योग सूत्र में, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। ठीक है, एकाग्रता परिणाम और होता है। एकाग्रता परिणाम में कहते एक जैसी लगती है चीजें, एक जैसी से एकाग्रता परिणाम आया। कहते ततः पुनः शांत और उदित, कहते शांत और उदित, कहते कुछ वृत्तियां हैं जो शांत हो चुकी हैं और कुछ जो है उदय हो रही हैं। कहते उन सब का एक प्रवाह सा बन जाए, बराबर सा आ जाए, है ना, कि कुछ भी आप में न तो जीत का उत्साह रह जाए, न ही हार का दुख रह जाए, शांत सा हो जाए, एक प्रवाह, कुछ भी हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो एकाग्रता का परिणाम है। कहते जब आपने एकाग्रता की
तो जो है उसका परिणाम आएगा शांत और उदित जो वृत्तियां हैं वो तुल्य प्रत्यय चित्त से एकाग्रता परिणाम है, कहते एक जैसी हो जाती है। तो इन तीनों को ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से। शांत और उदित का संबंध है एकाग्रता से, सर्वार्थ और एकाग्रता का संबंध है समाधि परिणाम से, और व्युत्थान और निरोध संस्कारों का संबंध है निरोध परिणाम से। तो यहां से एग्जाम में बहुत प्यारा सा प्रश्न आ सकता है, इस कॉन्सेप्ट को समझ के जाना। ए एंड आर के रूप में भी एग्जामिनर कर सकता है आपके साथ में गड़बड़, तो इसलिए इनको समझना है, अच्छे से कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेना, ये पक्का प्रश्न आने की संभावना है। तो यहां पर क्या हुआ सर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। सपोज कीजिए ये प्रश्न अगर आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करिए, तो कैसे करते सर, मैंने पहले बताया NSA, तो N नंबर निरोध परिणाम कहां है, D पर है सर, और एकाग्रता परिणाम कहां है, C पर है, समाधि परिणाम A पर है। तो सीक्वेंस क्या बनती सर आपका NSA DAC जो है आपकी इसकी राइट सीक्वेंस होती है। अगर सीक्वेंस में पूछ ले एग्जामिनर तो DAC मतलब अरेंजमेंट इसका, D पहले आएगा निरोध परिणाम, फिर जो है समाधि परिणाम आएगा, फिर जो है C नंबर पर एकाग्रता है तो वो आएगा। इस तरीके से सीक्वेंस बन जाएगी। इसी के साथ में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगर इस सूत्र को आप देखना चाहते हैं तो तीसरे अध्याय में जो है लगभग आपको 8-9 के आसपास से लेकर के लगभग जो है 15 तक जो सूत्र है वो सारे के सारे परिणाम चित्त परिणाम पर ही डिस्कस किए गए हैं। यहीं पर एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि ये परिणाम त्रय हैं, तीनों को परिणाम त्रय कहा जाता है। इन परिणाम त्रय पर संयम करने से होता क्या है ये भी कहा जाएगा आपसे, कल को प्रश्न पूछाएगा कि परिणाम त्रय पर संयम किया तो क्या होगा, कहते अतीत और अनागत जो आए नहीं है, अनागत उनका कहते ज्ञान हो जाएगा। अतीत और अनागत का कहते ज्ञान, अतीत मतलब जो बीत चुका है, अनागत जो आया नहीं है, कहते उन सब का कहते ज्ञान हो जाता है। परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम, कहते सबका ज्ञान हो जाता है सर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पिंड अथवा मानव शरीर में नव चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है। पिंड आदि शब्द जो है मात्र और मात्र सर SSP में मिलता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। पिंड शरीर को कहा जाता है, तो पिंड के रूप में वहां पर कहा गया है, कहते ये शरीर जो है कहते पिंड है यानी मानव शरीर है, और इसमें कहते 9 चक्र है। आप लोगों ने षट चक्र सुना होगा, 9 चक्र सुना होगा, अष्ट चक्र सुना होगा। तो षट चक्र की अवधारणा हठ योग के सभी ग्रंथों में है, परंतु सिद्ध सिद्धांत पद्धति जिसको SSP कह रहा हूं मैं, उसमें 9 चक्कर बताए गए हैं, 9 चक्कर। ठीक है, तो उनको ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और 9 चक्कर किस ग्रंथ में कहे गए हैं सर, एक योगराज उपनिषद भी है, उसमें भी आपको 9 ही चक्कर देखने को मिलते हैं, योगराज उपनिषद में भी। कल को आ सकता है कि बताइए निम्न में से किस किस में 9 चक्कर है, तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योगराज उपनिषद में 9 चक्कर देखने को मिलते हैं। तो चूंकि अब बात चल ही पड़ी है सिद्ध सिद्धांत पद्धति की, तो हम SSP के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सिद्ध सिद्धांत पद्धति SSP, उसमें योग कौन सा है सर, अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसमें अध्याय मतलब चैप्टर कितने हैं, चैप्टर सर टोटल जो है 6 हैं। कौन कौन से नाम बता दो सर, कैसे याद रखें सर। सर पहला है पिंड उत्पत्ति, उत्पत्ति सबके आगे पिंड शब्द लगेगा ही लगेगा सर, मोस्टली आप लोगों को याद, अगर आप लोगों ने तैयारी की, अगर तैयारी नहीं की तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना। ठीक है, तो याद रखने के लिए अविश्वास शब्द लेकर के आओ, वा में आ की मात्रा वा और स ऐसे याद लेकर आओ। ए कैसा लगता है ऊ की तरह, तो पिंड उत्पत्ति जो होता है, पिंड उत्पत्ति वो है पहला है उत्पत्ति। फिर पिंड वी से क्या बनता है, पिंड विचार, पिंड विचार बनता है। फिर स आता है पिंड संवित्ति, पिंड संवित्ति बनता है, तीसरा चैप्टर। चौथा आ की मात्रा ध्यान रखना, वास है पर आ यूज करेंगे आप, पिंड आधार, पिंडाधार बोल देते हैं जिसको इन शॉर्ट। और फिर आता है स, फिर आ गया, फिर सर स कौन से नंबर पर आया है, 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पर जो स है उसमें सर कितने अक्षर होने चाहिए, 5 अक्षर होने चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो स है उसमें 3 अक्षरों का नाम था, संवित्ति, स वैत है 3 अक्षरों का। और 5वें पर पिंड पद समरस पद भाव, पिंड पद समरस भाव, समरस भाव, एटलीस्ट 5-6 जितने भी है लेटर ज्यादा हो गए इसमें है ना। ठीक है, पिंड पद समरस भाव, तो ऐसे 6 अक्षर 5 अक्षर हो गए। फिर आता है छठा, जिसमें कहते सारे के सारे अवधूत योगी कौन होता है, श्री नित्यावधूत। उस अवधूत योगी के लक्षण का वर्णन किया गया है उसमें है ना। अवधूत कौन होता है, क्या करता है, कैसे लक्षण होते हैं, क्या पहनता है वगैरह वगैरह, अवधूत योगी के लक्षण। तो इस प्रकार से टोटल 6 चैप्टर है इसमें। तो 6 चैप्टर को याद कैसे करना, अविश्वास, ये शब्द याद रखना, अविश्वास से याद हो जाएगा सर। अ उत्पत्ति, अ ऊ की तरह मेलजोल खाता है, उत्पत्ति, वी से विचार, स से संवित्ति, आ से वा आधार और स से समरस पद भाव और अवधूत योगी। ये जो है सीक्वेंस में 6 अध्याय हो गए जिनको पिंड शब्द से डिनोट किया गया यहां पर। अब सर नेक्स्ट प्रश्न है कि यहां पर 9 चक्रों की बात उठी थी, तो 9 चक्कर पर भी बात कर लेते हैं।
कभी भी जब योग में आप बात करते हैं शरीर के दृष्टिकोण से, तो जो पहली चीज काउंट होती है शरीर में वो हमेशा नीचे से काउंट होती है। तो मैं ये कहूं कि पहला चक्कर, तो चक्कर स्टार्ट कहां से होते हैं? मूलाधार से स्टार्ट होते हैं लगभग। तो पहला चक्कर किसको कहेंगे सर? आधार को ही कहेंगे, जिसको आप नाम क्या देते हैं? कहीं पर किसी ग्रंथ में लिखा होगा ब्रह्म चक्र, कहीं पर आधार ग्रंथ चक्र लिखा होगा, एक्चुअल में उसको ब्रह्म चक्र कहा गया है। ब्रह्म चक्र शब्द रखेंगे, रंध्र नहीं है, चक्र, और जो कि आधार में है, मूलाधार के रूप में ब्रह्म चक्र शब्द यूज हुआ यहाँ पर। दूसरा स्वाधिष्ठान कहा गया, स्वाधिष्ठान से ऊपर मणिपुर होता है, जिसको ये कहते हैं नाभि चक्र, एसएसपी, है ना। और फिर उससे ऊपर अनाहत चक्र आता है, जिसको हृदय भी कहीं कहीं कहते हैं, अनाहत चक्र आता है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं अनाहत से ऊपर, तो अनाहत के ऊपर कौन सा होता है? तो यहां पर मैं पहले साफ कर देता हूं, अनाहत से जस्ट ऊपर जो है आपका कंठ चक्र आ जाता है, कंठ चक्र। कंठ से ऊपर आपका कौन सा होता है? तालु चक्र, तालु चक्र आ जाता है सर। और तालु से ऊपर भ्रू चक्र होता है, भ्रू चक्र, जिसको आज्ञा चक्र की संज्ञा देते हैं कहीं पर। फिर आता है ब्रह्म रंध्र, रंध्र देखो ऊपर है, रंध्र छेद जो है ऊपर है, मुंह में छेद होता है ना, इस तरीके से ऊपर है, जिसको निर्वाण चक्र के रूप में कहा गया है, निर्वाण चक्र, निर्वाण चक्र कहा गया है, ठीक है सर। उसके बाद में कहते सबसे ऊपर कहते आकाश के पास में कहते आकाश चक्र है, सबसे ऊपर आकाश चक्र, तो सबसे ऊपर। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, तो पूछते हैं कि पहला दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, तो आपको काउंटिंग नीचे से लगना है, 1 2 3 4 5 6, 7वां भ्रू चक्र, 8वां ब्रह्मरंध्र या फिर निर्वाण चक्र, और 9वां जो है आकाश चक्र। सीक्वेंस काउंटिंग ध्यान रखना है, चाहे चक्रों की बात आए, आधारों की बात आए, मर्मों की बात आए, तो काउंटिंग हमेशा नीचे से स्टार्ट होगी। चाहे शरीर में पंच महाभूतों की उत्पत्ति आए, तो वो सारी की सारी काउंटिंग जो है, प्रथम काउंटिंग नीचे से स्टार्ट होगी, ऊपर जो है अंतिम काउंटिंग होती है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि हमें प्राणों को नीचे से ऊपर उठाना है, चेतना को नीचे से ऊपर उठाना है, इसलिए काउंटिंग जो है समाज के दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक जाती होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। 9 चक्कर कल को आ सकता है प्रश्न, सीक्वेंस में अरेंज करना, या चैप्टर के नाम पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी सेम सिद्ध सिद्धांत पद्धति से है। एसएसपी के मतलब एसएसपी बोलते हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति को, इन शॉर्ट, के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण किस उपदेश में है? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया लास्ट क्वेश्चन में कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो है उसमें 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टरों में से जो लास्ट वाला छठा चैप्टर है, 6th, उसका नाम ही क्या है? श्री नित्यावधूत। पूरा नाम है श्री नित्यावधूत, श्री नित्यावधूत, अवधूत मतलब अवधूत योगी के लक्षण छठे अध्याय में मिलेंगे आप लोगों को सर, सारे के सारे। तो छठे अध्याय में आ जाते हैं, 7वां कोई अध्याय है ही नहीं इस ग्रंथ में। तो इनको चैप्टर वाइज देखते हैं। पहले चैप्टर में क्या है? पहले चैप्टर में मिलता है आपको अनामा शक्ति आदि का वर्णन मिलता है, अनामा का वर्णन मिलता है, महाभूत आदि के बारे में पता लगता है, अंतःकरण आदि के बारे में, कुल पंचक आदि ये शब्द जो है आपको देखने को मिलते हैं, नाड़ियों आदि, वायु आदि का वर्णन मिलता है। दूसरा अध्याय है पिंड विचार, उसमें आपको 9 चक्कर, जो अभी हमने चर्चा की पीछे क्वेश्चन में, 9 चक्कर, 16 आधार, 16 आधार, ध्यान रखें आधार कितने? 16 हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, और व्योम पंचक आदि और अष्टांग योग, जो 8 अंग हैं योग के, उन पर विस्तार रूप से वर्णन जो है दूसरे अध्याय में मिलते हैं। अष्टांग योग दूसरे अध्याय में है। फिर तीसरे अध्याय में सर 7 पताल, द्वीप, समुद्र, 21 ब्रह्मांड आदि की बातें मिलती है, जिसका संवित्ति नाम था, पिंड संवित्ति। चौथा जो है आपका पिंड आधार, उसमें जो है कुल अकुल शक्ति कुंडलिनी आदि का वर्णन मिलता है। 5वें में जो है आपको समरस पद भाव, जिसमें सदगुरु का वर्णन किया गया, सदगुरु जो है वो कैसा होता है, क्या क्या करता है, उसका जो वर्णन किया गया है, योग की 5 अवस्थाएं आदि का वर्णन किया गया है। और छठे में आपका जो प्रश्न है वही है कि श्री नित्यावधूत के लक्षण पूछे गए थे, वो आपके 6th अध्याय में आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रश्न जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अष्टांग योग और 9 चक्कर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है एसएसपी की, 16 धारा दी, ये जो है दूसरे अध्याय में आपको मिल रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में भी पूछ लिया जाए आपसे। और पंच महाभूतों के गुण आदि है, उनको भी देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकती है बातें नेक्स्ट टाइम में। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है मयूरासन के 6 प्रकार किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो यहां पर ये ध्यान रखें कि मयूरासन किस किस में है सर? हठ प्रदीपिका में भी है, गेरण संहिता में भी है, हठ रत्नावली में भी है, गोरख शतक जो ऑप्शन नीचे दिया गया है यहाँ पर, इसमें है ही नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी तो मेरा होगा ही नहीं, खत्म बात सर। तो गोरख शतक की अगर बात की जाए तो कितने आसन है गोरख शतक में सर? 2 आसन है। कौन कौन से हैं? एक पद्मासन है सर, और एक जो है सिद्धासन, ये 2 ही आसन है सर। गोरख शतक में 2 ही आसन है, मतलब गोरख शतक में 2 आसन किए गए, 100 जिसमें सूत्र गोरक्षनाथ जी की रचना है, वो तो हमारा उत्तर होगा ही नहीं सर इस प्रश्न का। ठीक है, हमसे पूछा मयूरासन के 6 प्रकार। तो हठ प्रदीपिका की बात करें तो हठ प्रदीपिका, पै से प्रदीपिका और पै से ही 15, हठ प्रदीपिका में 15 आसन है जो सिंगल सिंगल है सर, सारे ऐसे प्रकार नहीं है ज्यादा किसी के।
ठीक है। गेरंट संहिता में बात की जाए तो 15 को 16 मानोगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो गेरंट संहिता में ज्यादा आसन है, 32 है, ठीक है, 32 आसन है। उसमें भी सिंगल सिंगल आसन है, सभी डिवीजन नहीं किया गया किसी का भी। हठ रत्नावली है, उसमें कहते हैं कि भगवान शिव ने कहते 84 लाख आसन कहे हैं, और 84 लाख आसनों में से कहते 84 आसनों का आपको नामकरण देखने को मिलता है। 84 आसन के लगभग जो है नाम बताने की कोशिश की जाती है हठ रत्नावली। हालांकि पूरे नाम जो है थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, काउंटिंग पूरी बैठ नहीं पाती। 84 आसन के नाम मिलते हैं आपको। नाम अगर कहा जाए किसमें नाम है 84 आसनों के, तो हठ रत्नावली। और इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट आसन है। अब हर एक आसन अलग अलग तो नहीं हो सकता, तो बहुत सारे आसन ऐसे हैं जिनके डिवीजन किए गए, जिनमें से एक है मयूरासन। तो आपको ये ध्यान रखना, सभी आसनों के पार्ट तो याद नहीं रख सकते, बट ये ध्यान रख सकते कि पार्ट जिसके ही पूछा जाए आसन की, कितने आसन कितने भाग है इसके, तो वो भाग वाली बात हठ रत्नावली के अलावा पूरे आपके सिलेबस में कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें हो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा आसन लिखित रूप में हठ रत्नावली में ही है, ठीक है। तो मयूरासन के कितने प्रकार है, वहां पर 6 हैं। आज ये पूछा कि 6 प्रकार कहां पर है, नेक्स्ट टाइम में पूछेगा कि हठ रत्नावली में मयूरासन के कितने प्रकार दिए गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 6 प्रकार हैं सर आसन के, मयूरासन के 6 प्रकार बताए गए। ये बात नोट रखनी है आपको। तो किसमें है, हठ रत्नावली में। हठ रत्नावली के लेखक कौन है सर, हठ प्रदीपिका लिखी थी स्वामी स्वात्माराम जी ने, स्वात्माराम जी ने। गेरंट संहिता लिखते हैं महर्षि गेरंट। और हठ रत्नावली जो है श्रीनिवास भट्ट नाम के एक योगी है, निवास योगी, जो साउथ साइड से आते हैं, है ना। तो वो जो है इस पुस्तक को लिखते हैं, श्रीनिवास योगी जो है वो इस पुस्तक को लिखते हैं, जिनके पिताजी का नाम भी पुस्तक में दिया गया सरवर, सरवर पुत्र हैं कहते हैं, इनके पिताजी का नाम कहते हैं सरवर है। आलोचनात्मक टीका लिखते हैं हठ प्रदीपिका पर, कि हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने कुछ चीजें कम बताई हैं, तो कहते हैं हम जो है ठीक से बताएंगे, अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। तो हठ प्रदीपिका में जो चीजें षटक्रम 6 हैं, तो हठ रत्नावली में षटक्रम की बजाय 8 बता दिए, तो कितने कर दिए, अष्टक्रम शब्द आ गया, अष्टक्रम शब्द मात्र मिलेगा हठ रत्नावली में। ऐसी आसन हठ प्रदीपिका गेरंट संहिता में 8 किसी में 15 किसी में 32, तो आसन हठ रत्नावली में कितने कर दिए, 84 आसन कर दिए, ठीक है। ऐसी कुंभक की बात आई तो इनमें दोनों में हठ प्रदीपिका और गेरंट संहिता दोनों में 8 कुंभक है, अष्ट कुंभक। तो यहां हठ रत्नावली का कॉन्सेप्ट आ गया, कहते हैं हम ज्यादा बताएंगे तो 9 कुंभक कर दिए। तो इस प्रकार की बातें कल को फिर पूछी जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होता है। मयूरासन हुआ, मयूरासन के 6 प्रकार देखते हैं। तो 6 प्रकारों में से क्या क्या नाम देंगे, कहते एक तो मयूरासन, आप नाम दे ही रहे हैं मयूरासन। एक दंड मयूर होता है, कहता दंड मयूर नाम दे दीजिए, दंड मयूरासन हो गया, ठीक है। एक पार्श्व मयूर दे दीजिए, कहते पार्श्व मयूर हो सकता है। एक कहते पद्म मयूर दीजिए, पद्मासन लगा करके फिर मयूर करेंगे, पद्म मयूर आसन हो गया, ठीक है। एक पिंड मयूर दे दीजिए सर, पिंड मयूर, ठीक है, ओके। एक कहते एक पैर से होगा वो वाला, एक पाद मयूर हो गया। तो इस प्रकार से आपके सामने 6 आसनों के सर डिफरेंट तरीके से 6 प्रकार हो गए, जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो यहां पर ये 6 आसन होते हैं। इसी के साथ में मैं चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ओम उच्चारण किस आधार के अंतर्गत करना चाहिए। अभी हमने बात की कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो कि एसएसपी इन शॉर्ट 16 आधार हैं, उसमें 16 आधार, षोडश आधार उनको कहा जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है 16 आधार हैं, उसमें संख्या ध्यान रखनी है, आप लोगों को एग्जाम में आता है। 16 आधारों की संख्या अगर शरीर में वो है, कहां से नीचे से लेकर के ऊपर तक होंगे, तो संख्या पहली संख्या किधर मानोगे आप सर, पैरों की साइड हमारी पहली संख्या होगी। अगर पहले आधार की बात की जाए तो पैरों में होगा, हाँ पैरों में वो कहां होगा वो अलग बात है, बट प्रथम आधार अगर बात करेंगे तो नीचे से शुरू होंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको चक्र माने या पंच महाभूतों की बात करें या आधारों की बात करें या अन्य कोई ऐसी सीक्वेंस वाली बात है जो शरीर में उपस्थित है, वो नीचे से शुरू होती है मोस्ट प्रोबेबली योग की भाषा में, ठीक है। तो ये भी नीचे से होगा। और अंतिम अगर 16वां आधार की बात की जाए तो वो कहां होगा सर, वो मस्तक में यानी सिर की साइड में होगा। वो सिर शब्द उसका नाम कुछ अलग होगा, बट आपको एक कॉमन फॉर्मूला दे रहा हूं ताकि आपको कल को सीक्वेंस अरेंज करनी है ना एग्जाम में, तो आप इजीली उसका उत्तर दें। तो पहली चीज पैरों में, फिर धीरे धीरे बीच में आती जाएंगी, और 16 जो लास्ट होगा वो सिर की साइड होगा, ठीक है। तो अब सर बात आती है ओंकार उच्चारण की। तो ओंकार उच्चारण की बात देखेंगे ध्यान से। तो ओंकार उच्चारण जो है वो कहां करना है सर, वो घंटी का नहीं होता, आधार होता है, हालांकि हृदय में नहीं, तालु में भी नहीं, तो कहां पर नाभि में होता है सर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना राइट होता है। तो इन 16 आधारों को इन शॉर्ट एक बार मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको अच्छे से बैठ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जैसा कि आपको अभी हमने चर्चा की 16 आधार है शरीर में, तो नीचे से शुरू होगा हमारा शरीर इस तरीके से, यहां से पैर के अंगूठे से लेकर के सिर तक, ऊपर मूर्धा तक बात। तो एक नंबर जो है यहां पर लिखा हुआ है आधार, वो असल में ये है कि पैर के अंगूठे से आ रहा है, यहां से पैर के अंगूठे से पादांगुष्ठ,
दूसरा मूलाधार सूत्र मतलब हमारे एनएस के आसपास का। तीसरा गुदा देखो ऊपर उठता जा रहा है धीरे धीरे, और मेढर मतलब लिंग के ऊपर, और फिर उद्यान आधार पेट के आसपास आ गया, फिर नाभि के अंदर आ गया बीच में यहां पर नाभि, फिर हृदय आधार आ गया, हृदय में आ गया हमारा, ठीक है। फिर कंठ आ गया, कंठ में चले गए, फिर कंठ से ऊपर घंटिका मतलब जो जीभ को हम मुंह से बाहर निकालते तो ऊपर लटका हुआ जो दिखाई देता है उसको घंटिका आधार बोलते हैं। ऊपर फिर थोड़ा सा तालु आधार आ गया, फिर जो है जीभ का आधार आ गया, फिर ऊपर भ्रू मध्य आ गया माथे के बीचों बीच, फिर नासा आधार आ गया 13वां, 14वां जो है नासा मूलक कपाट आधार आ गया, फिर 15वां जो है ललाट आधार आ गया माथे वाला, और फिर 16वां जो है सबसे ऊपर हवा में ब्रह्म रंध्र के रूप में आकाश चक्कर कहलाता है। यहां पर देखो आधार में ब्रह्म रंध्र को आकाश चक्कर कहा जाता है, और जब हम बात करते हैं 9 चक्रों में तब ब्रह्म रंध्र का अभिप्राय होता है निर्वाण चक्कर से। ये बात भी आप लोगों को समझनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है सर। तो 16 आधार हुए। इन 16 आधारों में अब हमारा जो प्रश्न था, तो नाभि आधार पर जब आप ध्यान करेंगे तो वहां पर ओंकार का उच्चारण करना है। कहते इससे क्या होगा, ओंकार एक साउंड है, तो साउंड से साउंड का ही लय होगा, साउंड मीन्स नाद भी एक साउंड है, तो नाद का लय हो जाता है कहते। इसी प्रकार बाकी आधार भी आप लोगों को जानने, जैसे हृदय आधार ऑप्शन में दिया गया है, तो वहां पर कहते हृदय में प्राण निवास करते, कहते उसको कंट्रोल करें। इससे कहते हृदय में जो 8 दल वाला कमल है ना वो विकसित होगा, कहते अष्टदल कमल जो है उसका विकास होगा, कहते ऐसा कहा गया है। तो ये जो चीजें हैं सारी की सारी आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक एक आधार के जो यहाँ पर ऑप्शन सारे बताए गए हैं आपको इनको रट लेना है। यहाँ पर 16 के 16 आधार है, ये पूरे के पूरे 16 आधार आपको अच्छे से जो है दिमाग में बैठा लेने, किस ध्यान पर क्या करना है, किस आधार पर और क्या से क्या होगा। सीक्वेंस आपसे पूछेगा एग्जामिनर बिल्कुल। तो ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 16 आधार आपको बताए गए हैं अच्छे से। तो अब प्रश्न पर फिर से लौटते हैं, और यहां पर देखो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल आधार हुआ है। तो पीछे जो मैंने स्लाइड्स आपको दिखाई हैं स्क्रीन पर, तो वो आपको अच्छे से देखने और रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में भी प्रश्न बन सकता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सर। ओके, तो यहां पर हमारा पार्ट टू जिसमें हमने 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं जुलाई 2022 में जो हमारा योग का पेपर हुआ था उसके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों को जरूर सेंड कर देना, क्योंकि उनका भी भला हो जाए। एग्जाम आया हुआ है तो आप उनका भला करेंगे तो भगवान आपका बिल्कुल भला करेगा। आप दूसरों के बारे में सोचिए, भगवान आपके बारे में सोचेगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों को वीडियो दिखाइए, आप भी देखिए, और इसको अच्छे से पढ़ करके अपना जेआरएफ जरूर अचीव कीजिए, अपने गोल को अचीव कीजिए, ताकि आपको जीवन में सक्सेस मिले। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस आप अगर देखना चाहते हैं कंटिन्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए हमारे वीडियो का, और आप सबसे पहले देखें। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।